वेलकम टू अरिहंत क्लासेस। आज जो हमने टॉपिक लिया है, आज हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना। इस चैनल में आपको वीडियो शॉर्ट मिलेगी, लेकिन वीडियो में कंटेंट बहुत अच्छा होगा, वीडियो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस आर्टिकल में ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इनिशियली स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। किस अमेंडमेंट के ज़रिए इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट। जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, इस अमेंडमेंट के ज़रिए ही इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्टार्टिंग में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। जो 42nd अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट में बहुत सारी चेंजेस हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसीलिए इस 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है पेपर में, ऑन हुज रिकमेंडेशंस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सवारण सिंह कमेटी की रिपोर्ट से ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सवारण सिंह कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन से ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। इससे पहले जो हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 51A में आती है। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। किस अमेंडमेंट के ज़रिए ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976। इस 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, पहले तो इनिशियली 10 थी, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है, यहाँ पर ज़रा मिस्टेक है, यहाँ पर आर्टिकल 51A है। आर्टिकल 51A के ज़रिए ही इसको ऐड किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये याद रखिएगा, अमेंडमेंट कौन थी? अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट थी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है किस अमेंडमेंट के ज़रिए? 86th अमेंडमेंट जो हुई थी 2002 में, इस अमेंडमेंट के ज़रिए ही 11th फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं। अगर आपका कोई राइट वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो उसके खिलाफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको ज़रा हम डिस्कस करेंगे। पहली फंडामेंटल ड्यूटी है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मानना है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आइडियल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका मानना है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जितने भी नोबल आइडियल्स थे जिसकी वजह से इंस्पायर्ड हुए थे हमारे नेशनल स्ट्रगल में फ्रीडम के लिए, उनको भी हमने, उन आइडियल्स को भी हमने फॉलो करना है। ये हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। जो तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमने अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना है कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, कंट्री की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, इसको प्रोटेक्ट करना है और इसको बचा के रखना है। अगर कहीं पर यूनिटी हमें नहीं दिखे तो ये हमारी ड्यूटी है, लोगों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्यूटी है, अगर कंट्री की को कभी हमारी ज़रूरत पड़े, कंट्री को बचाना है, कंट्री को डिफेंड करना है, तो तब भी ये हमारी ज़रूरत है कि हमको घर से निकलना है कंट्री को बचाने के लिए। ये हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है।
इसके बाद जो ड्यूटी है हमारी टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ये हमने इस चीज़ को प्रमोट करना है, इस स्पिरिट को प्रमोट करना है कि हम कॉमन ब्रदरहुड आपस में प्रमोट करना है पूरे इंडिया में सभी लोगों के अंदर, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन के हो, डिफरेंट कास्ट के हो, डिफरेंट कलर्स के हो, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हमने इस चीज़ को प्रमोट करना है कॉमन ब्रदरहुड को। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्यूटी हमारी है, जितना भी हमारा ये कंपोजिट कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है, हमारी जो रिच हेरिटेज है, इसकी हमने वैल्यू करनी है और इसको हमने प्रिजर्व भी करना है। अगर कोई इस चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना है, हमने उसको रोकना है। हमारा जो कल्चर है ये ऐसा ही रहना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना है, हमारी जो हेरिटेज है इसको भी बचा के रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्यूटी है हमारी, हमने प्रोटेक्शन करनी, किस चीज़ की प्रोटेक्शन भी करनी है और इम्प्रूव भी करना। हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल है, इसकी हमने प्रोटेक्शन भी करनी है, इम्प्रूवमेंट भी करनी है। ये हम यहाँ पर नेचुरल है, जैसे हमारे पास फॉरेस्ट है, जैसे हमारे पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं, एट्सेट्रा, इन चीज़ की हमने प्रोटेक्शन भी करनी है और इनको डे बाई डे इम्प्रूव भी करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्यूटी है हमारी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी हमने डेवलप करना है लोगों के अंदर, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्यूटी है, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको हमने सेफ करना है और जो अगर कहीं पर वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को हमने रोकना है, ये भी हमारी इम्पॉर्टेंट एक ड्यूटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, हमने इंडिविजुअल के सभी स्फीयर्स में, इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, हमने कलेक्टिव एक्टिविटी करनी है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा नेशन जो है कॉन्स्टेंटली राइज होगा। सभी इंडिविजुअल को कलेक्टिवली नेशन के लिए कुछ करना है, नेशन के लिए काम करना है, तब जाके हमारा नेशन की डेवलपमेंट होगी, नेशन राइज होगा, नेशन की ग्रोथ होगी। इसके बाद जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जिसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट के ज़रिए 2002 में, 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी यही है, ये बोलती है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड। बोलते हैं ये हर उस सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है जो पेरेंट है या गार्डियन है किसी बच्चे को, उसकी ये ड्यूटी है कि उसने प्रोवाइड करनी है उस बच्चे को एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स उस बच्चे को एजुकेशन देनी ही देनी है। ये ड्यूटी है उस पेरेंट्स की, उस गार्डियंस की, उसने अपने बच्चे को एजुकेशन देनी ही देनी है। बाद में इस फंडामेंटल ड्यूटी को फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड किया है। फंडामेंटल राइट में ये आर्टिकल 21A में इसको इंक्लूड कर दिया है कि ये राइट है बच्चे का वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हासिल करे अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल के अंडर आती है, आर्टिकल 51A। सबसे पहले इनिशियली स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस अमेंडमेंट के ज़रिए ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, इसके ज़रिए इसको ऐड किया गया था। ये पूछ सकते हैं किस कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सवारण सिंह कमेटी रिपोर्ट, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी इसको भी ऐड किया था आर्टिकल 51A क्लास के, इसका याद रखना, आर्टिकल 51A और क्लास के में इसको ऐड किया गया था। और जो अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट याद रखा, अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट थी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जब ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किस अमेंडमेंट के ज़रिए ऐड किया था, 86th अमेंडमेंट के ज़रिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लास्ट फैक्ट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।